Assalamualaikum everyone. I'm Chaudhry Mohammad Mushtaba And I am Zishan Umar and you're watching Weekend Update at RMZ. तो सबसे पहले कौम को तहे दिल से ईद मुबारक एडवांस में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में ₹1 की कमी का ऐलान कर दिया, जबकि फजल रहमान की कीमतें बरकरार रहेंगी। बहुत मुबारक हो ज़िशान भाई, आपको ₹1 की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल बहुत बड़ी कीमत है। मैंने तो दर्जी को कह दिया है कि मेरी कमीज शलवार में एक एक्स्ट्रा जेब डाल दे, जो पैसे बचने वाले हैं मैं कैसे सेव करूँगा। कम से कम 5-1 हज़ार का तो मुनाफा आएगा महीने की। नहीं जी, मैं तो बस एक और अकाउंट भी खुलवाने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है सेविंग्स होने वाली है, तो मेरा ख्याल है मेरी गाड़ी की टैंकी जो है वो 5,000 के बजाय 3,000 में फुल हो जाएगी, ओवरफ्लो करने लगेगी। उसमें भी मुझे लग रहा है यार ये मैं कहता हूँ IMF की डील के करामात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये भी हम कौम को बता दें कि $5 अरब की डॉलर्स की डील भी IMF के साथ होगी है। मतलब हमारा ही मुल्क है, मुझे लगता है पूरा भूखा नंगा, जहाँ IMF की डील को ना एक वो समझा जाता है कामयाबी कि IMF से डील होगी तो एक कामयाबी है कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ सर कर लिया। नहीं, मज़े की बात है, अगर अपोजिशन वाले इसे कहते हैं नाकामी, मुल्क को बेच दिया। वो है एक बंदा कहता था मिनिस्टर के तुमने कौम, और फिर जैसे हुकूमत में आते हैं तो इसको कामयाबी कह देते हैं। बिल्कुल, मतलब बस पैसा आना है और कुछ भी नहीं है, क्या कह सकते हैं। छोड़ें, आप अगली खबर पे आए। अगली खबर है जी, अगली खबर है सऊदीया से है जी। सऊदीया से जी वो कंट्रोवर्शियल है जी, जहाँ पे एक औरत वीडियो वायरल हो गई है। एक औरत जो है ना, उसने गार्ड को थप्पड़ मारा है। इन रिटर्न में गार्ड ने भी रिटेलिएट करते हुए उसे थप्पड़ मारा है शुरते ने। तो मस्जिद नबवी से खबर है, मदीना से है। कंफर्म न्यूज़ है कि ये मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ है, मदीना में। तो मक्का में नहीं था? नो इट्स नॉट मक्का। नेट जो क्या कहते हैं ना, मिस इंटरप्रेट किया गया है इंटरनेट के ऊपर। तो अथॉरिटीज़ है, तो वहाँ की पुलिस जो रीजनल पुलिस, उन्होंने कंफर्म किया है। और जो न्यूज़ वाली एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी कि ये प्रॉफिट मॉस्क में पेश आने वाला वाक़या है। तो खबर रिसां इदारे ने बताया है कि जो औरत थी वो जो है ना गलत साइड वॉक इस्तेमाल कर रही थी, जिस पर जो है सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका है। तो ना रुकने पर उसने सिक्योरिटी गार्ड के नाजेबा उसके साथ बिहेवियर किया, जिसके रिटर्न में उसने उनको थप्पड़ मारा है। और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनको आगे से मारा है। तो अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस मामले को, और इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस पर नतीजे पे आएंगे वो लोग। क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मामला है ना कि औरत पे हाथ उठाना है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ास तौर पे और ये उम्रे और हज पे बहुत तंग करती हैं, हद से ज़्यादा। हाँ, ये बात भी कंफर्म की जा रही है कि पता नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि औरत का ताल्लुक पाकिस्तान से। अब ये बात कंफर्म है कि नहीं के बाद पता चलेगा। ये भी कंफर्म नहीं। पाकिस्तानी हमारे नेटिजन्स यही कह रहे हैं कि दस्ती जंप मार देते। बिल्कुल। लेकिन वो जो भी हो, अगर बात उसी पे आ रही है तो वो जनाब सऊदी अरेबिया वो छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ते। स्पोक पर्सन ने कंफर्म किया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। बिल्कुल देखिए, वो ड्यूटी है। अराउंड 3.2 मिलियन पीपल वर प्रेजेंट एट द हरम पाक, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें सऊदीया में कितना रश होता है रमज़ान के दौरान। तो शुरतों पे भी बहुत ड्यूटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ऑफ कोर्स। तो उन्होंने काम संभालना होता है। तो सबसे हमारी दरख्वास्त है कि उम्रे पे जाते हैं तो काइंडली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उधर की गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें देख के ऐसे रूल्स कंसिडर किए हुए होते हैं। वैसे भी वो एक पाक जगह है, तो उसका तकद्दुस ना पमाल हो इसी बहाने। तो जी अगली खबर क्या है जी? आप देंगे मैं दूं? आप दे दीजिए। अच्छी खबर है, अच्छी खबर लग रही है। अच्छी खबर। चले, जेल में है लेकिन खान साहब के लिए एक और अच्छी खबर है। जिस तरह खान साहब ऑक्सफोर्ड के चेयरमैन के लिए नामजद हुए थे, चांसलर के लिए सॉरी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज़ 2025. He has been nominated by a Norwegian political party, and he has been nominated by a former Nobel laureate. तो ये एक ऑफिशियल नॉमिनी है, क्योंकि आपको वैसे मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए या नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अदर दैन द नोबेल पीस प्राइज़, जो जितने भी तमाम नोबेल प्राइजेज़ होती हैं, उसमें आपको एज अ नॉमिनी होने के लिए एक कमेटी होती है जो नेशनल इसकी इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल प्राइजेज़ की होती है। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, या तो नॉर्वेजियन हुकूमत करती है। अब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेशंस डिफरेंट है, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो आती हैं। कोई भी नॉमिनेट कर सकता है,
ठीक है, वो कंसिडर होती है, लेकिन एंड पे वही नॉमिनेशंस कंसिडर होती हैं जिनको एक फॉर्मर नोबल लॉरिएट नॉमिनेट करता है। जी मतलब एक बिल्कुल। फॉर्मर नोबल प्राइज़ विनर जिसको नॉमिनेट करेगा वही कंसिडर होगा नॉमिनेशंस में। तो इमरान खान को एक फॉर्मर नोबल लॉरिएट ने नॉमिनेट किया है, अलबत्ता यस उसने अपने आप को हिडन रखा हुआ है वो, क्योंकि अपना नाम नहीं बताते, एक सीक्रेट होता है। ओके। तो तो क्या ख्याल है, चांस है कोई? मुझे लग रहा है चांस है। तो बताया जा रहा है कि उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर जो उन्होंने KPK में की हैं फॉर जी, एजुकेशन फॉर पीस पर्पस। नहीं नहीं, और KPK में नहीं, उनको कंसिडर किया जा रहा है अफगानिस्तान के मामले में। बिल्कुल ज़्यादातर उसी तरफ फोकस किया हाँ, जा रहा है कि कि ही फॉट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पीस टॉक्स रादर देन वॉर्स, एंड विच वाज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर पीस इन अफगानिस्तान। और तो पाकिस्तान से एक और नॉमिनी भी गई हैं जी, और हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान से महारंग बलोच है, महारंग जो बलोच। पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोवर्सी समझ जा रही है कि उनका नाम क्यों कंसिडर किया जा रहा है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। हाँ, अलबत्ता शी इज़ नॉट एन ऑफिशियल नॉमिनेशन बिकॉज शी इज़ नॉट नॉमिनेटेड बाय फॉर्मर नोबल लॉरिएट। लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी नोबेल पीस प्राइज़। एक ऐसा पीस प्राइज़ जिसका एक विनर फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो कहाँ का नोबेल पीस प्राइज़ है जी। यस ऑफ कोर्स बिल्कुल। मलाला यूसुफजई जैसी औरत भी जीती हो तो एक ही बात है, बस ये शो ऑफ के लिए, और तो मिलते कुछ जुलते भी हैं। नहीं, और तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। ठीक है जी, जहाँ अवार्ड्स की बात की जा रही है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ के पाकिस्तान का निशान इम्तियाज़। माशाल्लाह। जो हाल ही में होने वाली सेरेमनी के अंदर प्रेसिडेंट ने 69 लोगों को निशान तौबा इम्तियाज़ से नवाजा है। तौबा तौबा 69 लोगों को निशान इम्तियाज़ दिया गया तौबा है, तौबा तौबा। जिनमें से कुछ ठीक थी और कुछ जो है ना वो कंट्रोवर्सी का बाइस बने रहे। कुछ लोग जो थे, लोग सवाल करते रहे इंटरनेट के ऊपर कि इन्हें मतलब क्यों दिया गया निशान इम्तियाज़। कामरान शायद कामरान शायद और कायम अली शाह, उनको बिला वजह ज़्यादा देर जिंदा रहने पे वोट दिया बिल्कुल गया। उनका नाम सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सर्कल करता रहा इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान कि ज़्यादा देर। और एक और मतलब और सरप्राइज़ ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी निशान इम्तियाज़ से नवाज दिया गया फाइनली। भुट्टो साहब जिंदा होते, अल्लाह के दिलों में हमारे जिंदा होते तो खुशी से फूले ना समाते, लेकिन कोई नहीं, हॉल में ऐसे एक्नॉलेज कर लिया गया। ऐसे जीए भुट्टो की नारेबाजी हो रही थी कि भुट्टो के मुखालिफों ने उसे वोट दिया हुआ, हालांकि वोट देने वाला भुट्टो के ख़ानदान का, लेने वाला भुट्टो के ख़ानदान का, कमेटी में बैठे लोग भुट्टो के ख़ानदान के हैं। ये तो बस फिर अपने आप को इनाम देने वाली बात है। बिल्कुल। और कुछ मतलब जिनका हक भी बनता था, जिनमें इम्तियाज़ स्टोर्स के मालिक है इम्तियाज़ हुसैन, उनको भी दिया गया है। इस तरह तुर्की के चीफ ऑफ स्टाफ को भी दिया गया है। हाँ। जी बिल्कुल, तुर्की के जर्नल को भी नवाजा गया है निशान इम्तियाज़ से पाकिस्तान के। और दीगर लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट भी थे, उनका नाम भी मतलब कंट्रोवर्शियल रहा इस पूरे में। वैसे जर्नलिस्ट को देने की मुझे तो आज तक नहीं समझ आई, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट तो अच्छा है भी नहीं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत से लोग, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोगों को वोट इन्होंने नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है सरकार, वो भी बिल्कुल, डिजर्व करती है। मतलब जहाँ महविश हयात को मिल गया वहाँ उनको नहीं, उठाए तो उन्होंने भी हैं। मतलब निशान इम्तियाज़ नहीं रहा। चलो छोड़ें आगे। खैर अगली खबर पे चलते हैं, आप अगली खबर बताएं। अगली ये ट्रम्प वाली है ना जी, आप ही बताएं। अच्छा जी मुश्तबा साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछें आज जी। तक आपकी व्हाट्सएप पे मतलब क्या चीज़ें, क्या कुछ लीक हुआ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें लीक हुई हुई हैं? मेरा तो आज तक कुछ भी नहीं लीक हुआ कभी सरकार। गलती से मतलब किसी को कुछ भेज दिया हो आपने? हाँ, कभी कोई एक दो लड़ाइयों में कुछ चैट या गंदा स्टिकर चला जाता है। नहीं मतलब कोई मतलब GF की पिक्चर वगैरह लीक होगी हो? गर्लफ्रेंड है ही नहीं, गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो यार दुखती राग पे आपने पैर रखा है, यकीन माने। चले छोड़े, कैमरा मैन भी हमारा दुखी हो गया। खैर छोड़ें, अपनी खबर पे जाते हैं। तो खबर है वाशिंगटन से, जहाँ पे क्या कहते हैं पेंटागन USA, ट्रम्प और उसके आइड्स ने जो है ना गलती से जो है ना अपनी चैट के अंदर ना जेफरी गोल्डबर्ग, जो कि अटलांटिक न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं, उनको ना अपनी चैट के अंदर ना ऐड कर लिया गलती से। माशाल्लाह। मतलब और वो चैट कर रहे थे यमन प्लान के बारे में कि यमन में ना मिलिट्री सप्लाईज और बम्बार्डमेंट कैसे करनी वाह। है, और एग्जैक्ट उसका टाइम जो था ना, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट लीक कर दी। स्क्रिप्ट लीड कर दी गई है पूरी, मतलब चैट के अंदर। अगर आप भी कोई इस तरह की बात करें तो आपको ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बुरा मानने की, मतलब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें आजकल चैट पे डिस्कस हो रही हैं। कौमी ख़बरों पे आएँ जी, तो माशाल्लाह 30 मार्च को रुगत लाल कमेटी बैठेगी और पाकिस्तान में ईद का चांद देखने की पूरी कोशिश करेगी, और मेरे ख्याल से निकाल भी लेंगे, चूँकि सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह ईद का चांद नज़र आ गया है। और वो 30 आज उनकी मार्च थी
2025 को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तो माशाल्लाह खुशी की बात है। बिल्कुल इंशाल्लाह खुशी की बात है। पाकिस्तान में भी ईद आई जाएगी। आपकी तैयारियां पूरी हैं जी? जी बिल्कुल, मेरी तैयारियां तो फुल प्रूफ हैं। चले, जहाँ पे ईद की बात हो रही है तो हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, बल्कि वीडियो पे भी मौजूद है, RMZ शो के होस्ट जवाद अब्दुल राफ़े जी। राफ़े साहब क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? हम तो A1 है जी। आपकी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या हुआ भाई? ईद की खुशी नहीं है नहीं आपको? सेट आपको पता है तबीयत से पीछे एक्सीडेंट से नहीं मारे हुए। ओहो। हाँ सुनाए, टांकों की कपड़े भी बस सिल गए हैं जिस तरह टांके सिले हैं। बस मैं कहता सब सिल गया है, बस उठाने हैं वहाँ से दर्जी से आज रात को बोला हुआ है। हो तो फिर जल्दी करें, इससे पहले वो इत्तेकाफ से उठ कर ना आ जाए। हाँ जल्दी करें। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मिल जाएंगे। तो नहीं बात दर्जी की बात है, सुना है आपने किसी दर्जी का भी इंटरव्यू किया हुआ है? दर्जी का क्या इंटरव्यू किया था, वो वैसे ही एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अच्छा अच्छा, नहीं हम RMZ शो के लिए कह रहे थे एपिसोड में आपने कोई रिकॉर्ड किया हुआ। सुनने सुनाने की बात हो रही है तो आजकल जो है ना एक कमीज शलवार है, फर्शी कमीज शलवार के नाम से काफ़ी ट्रेंड में चली हुई है, और बहुत से दर्जियों को उसने क्या कहते हैं ना। उसका क्या चक्कर है यार इस दिशा में, मुझे तो नहीं पता उसका जी क्या। फर्शी शलवार ये है कि फर्शी शलवार जो थी ना 80 के दिहाई में काफ़ी मशहूर थी पाकिस्तान में। बैक देन इसकी हिस्ट्री जो है ना वो मुग़ल एरा से मिलती है, जहाँ पे ना जो उनकी बीवियाँ थी ना वो पहनती थी ये फ़र्शी शलवार। उनके जो पांचे होते थे ना वो ज़मीन पे लग रहे होते थे, तो वहाँ से ना वो फ़र्शी शलवार का मतलब नाम निकला हुआ है। खैर मुश्तबा भाई हमने किसको सिलवा के देनी है यार। बिल्कुल। नहीं तो राफी भाई आप लेके नहीं दे रहे भाभी को? क्या कौन सी भाभी, कैसी भाभी, मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप लोगों ने क्या अफवाह फैलाई है आप? छोड़े, ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए पहले ऐसी तो। बातें नहीं, दिल दिल दुखता है। बस दुखते हैं कुछ भी हो, बस छोड़ देनी चाहिए चलो बातें, छोटे, गुड टाइम्स विल कम, गुड टाइम्स विल कम। बस जाते जाते हमें ये बता दें कि हमें ईद पे मेन्यू पे क्या मिल रहा है। दोपहर को तो हम आपकी तरफ इंशाल्लाह आएंगे, तो क्या कुछ है सवैयाँ शवैयाँ? सवैयाँ भी दोपहर हैं, को सब मिलेगा क्या आपको, मिल रहा जो है? खिलाऊं का मूड है दोपहर को आपको यही नहीं मिलेंगे। यही बात है। नहीं ये दोपहर को हम गलत सभी बात है। मिलेंगे वैसे शाम के टाइम ना, मतलब। चले ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी राफे भाई ईद को ही। और ईद की छुट्टियों के बाद आप आएँ तो मज़ीद एपिसोड्स बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ईद हाफिज। मुबारक। तो इसी के साथ हम RMZ शो की तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक कहते हैं। और ईद का दिन है सरकार, ये एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। नए कपड़े पहने, लोगों से मोहब्बत से मिलें, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते। और ये अल्लाह की तरफ से आपको तोहफ़ा है। ईद उल फितर तो ख़ास तौर पे तोहफ़ा है, बिल्कुल जी। तो इसे इंजॉय करें, इंजॉय टू द फुलेस्ट। अल्लाह आप सबको कामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबको खुश रखे। Until then, I'm Chaudhry Mohammad Mushtaba, एंड आई एम ज़िशान उमर। and you're watching Weekend Update at RMZ.